हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ वीणा इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूँ राकेश सर, आपका शिक्षक, आपका टीचर। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास। बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास में रेनबो 2 बुक, जो इंग्लिश की बुक है, उसमें पोएट्री सेक्शन में पहली पोएम जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएट्री सेक्शन में आप जाइए, इसको मिलेगा सबसे ऊपर ही पहला पोएम, पेज नंबर 126 में आपको पहला पोएम मिलेगा। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको कंपोज किया गया है, ये कंपोज्ड है जॉन डोने के द्वारा। एक बहुत बड़ा शख्स, एक बहुत बड़ा कवि, एक बहुत बड़ा नाम अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी में ये नाम बहुत बड़ा है, सब लोग जानते हैं। तो इन्हीं के द्वारा, जॉन डोने महोदय के द्वारा इस कविता को रचा गया है। इस कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैं आपको इस कविता को पढ़ाने से पहले एक दो बातें बताना चाहूंगा। अभी जो बिहार बोर्ड का वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें कविता सेक्शन जो है, पोएट्री सेक्शन जो है, उसमें से तकरीबन कम से कम 15 मार्क्स के प्रश्न पक्का आते हैं। अधिकतम 17-18 भी रह सकते हैं, रह ही रहे हैं, लेकिन मिनिमम 15 मार्क्स आप मान लीजिए। 15 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, 15 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। कविता हम लोग पढ़ेंगे, कविता हम लोग जानेंगे। कविता को जानने से पहले हमें कवि के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन डोने। देखिए, दो बातें आप स्पष्ट जान लीजिए। किसी भी कविता, आपके जो पोएट्री सेक्शन है उसमें तकरीबन 10, आपका जो पोएट्री सेक्शन यही किताब है आपकी, उसमें 10 कविताएं हैं, 10 पोएम्स हैं आपकी। तो तमाम पोएम्स का नाम याद रखिए। तमाम पोएम्स के जो कंपोजर हैं, जो उसके कवि हैं, जो पोएट हैं या पोएटेस हैं, उनके नाम आप याद रखिए, क्योंकि मैचिंग में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो कंपोजर हैं पोएम के, उनके नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए। इस कविता को अगर हमको बेहतर ढंग से समझना है, बेहतर ढंग से जानना है, तो इस कविता के कवि के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ पे जॉन डोने हैं, तो जॉन डोने का इंट्रोडक्शन हमें जानना है, तब हम इस कविता को और बेहतर ढंग से जान पाएंगे, तब हम इस कविता को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो इसी क्रम में आइए जानते हैं जॉन डोने के बारे में। देखिए, जो जॉन डोने हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम, उनका कद बहुत बड़ा है। जॉन डोने का जन्म होता है 1572 ईस्वी में, लंदन में, इंग्लैंड में। लंदन का नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। तो यहीं पे इनका जन्म होता है जॉन डोने महोदय का 1572 ईस्वी में लंदन में। अब इनकी मौत आपकी किताब में दिया हुआ है, तो मैंने बताना उचित समझा कि इनकी मौत जो है होती है वो 1631 ईस्वी में, 1631 में इनकी मौत हो जाती है। जो इनका जन्म होता है वो एक प्रोस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली में होता है। प्रोस्पेरियस, एक बहुत ही कुलीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही समृद्ध परिवार में इनका जन्म होता है। रोमन कैथोलिक फैमिली में होता है इनका जन्म, कैथोलिक फैमिली। मैं यहाँ पे कैथोलिक पे बार बार जोर दे रहा हूँ, रोमन कैथोलिक फैमिली, क्योंकि जो उस समय का दौर था, जो उस समय 1572 के बाद का, 1572 के आसपास का जो दौर था, उसमें पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक हुआ था। एंटी कैथोलिक हुआ करता था पूरा इंग्लैंड, एंटी कैथोलिक। और उसी क्रम में इनका जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ। जाहिर तौर पे इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के उपरांत ये पहुंचते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी उच्च शिक्षा के लिए पहुंचते हैं जॉन डोने, लेकिन वहां से
इनको फोर्सफुली बलपूर्वक निकाल दिया जाता है बिना किसी डिग्री के, विदाउट ए डिग्री, यानी बिना किसी डिग्री के इनको फोर्सफुली बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से चले जाते बेचारे। कारण क्या था? पूरा इंग्लैंड उस समय एंटी कैथोलिक था और ये कैथोलिक परिवार में जन्म लिए थे, तो ये कारण रहा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ ऐसा। ये बिना डिग्री के निकल गया। आपकी किताब में ये दिया हुआ है, आपकी जो रेनबो 2 किताब है 12वीं क्लास में, इसमें दिया गया है कि डोने वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। हम लोगों ने जहां तक पढ़ा है तो ये कैम्ब्रिज भी गए थे, बट वहां से भी इनकी दशा यही हुई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी इनको निकाला गया। लेकिन आपकी किताब में जो नहीं है वो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको बिना किसी डिग्री के निकाल दिया जाता है जॉन डोने को। इसके बाद ये फिर खुद से स्वयं से लॉ की पढ़ाई करते हैं, रीड लॉ एंड थियोलॉजी। ये अध्यात्म, थियोलॉजी मतलब अध्यात्म होता है, अध्यात्म और लॉ की पढ़ाई खुद से करते हैं। और फिर एक चर्च में पादरी के रूप में काम करते हैं। एक चर्च में ये पादरी के रूप में काम करने लगते हैं। इसके पहले ये नेवी में भी काम किए हैं, इंग्लैंड की नेवी, इंग्लैंड की नौसेना में भी इन्होंने काम किया। और उसके उपरांत ये फिर आगे चल के फिर चर्च में पादरी नियुक्त होते हैं और उपदेश देने लगते हैं। अब आप लोग तो जानते हैं पादरी का क्या काम होता है। जो पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं, जो मौलवी होते हैं, उनका काम होता है धर्म का उपदेश देना। तो इस प्रकार से ये अपना करने लगते हैं। अब जॉन डोने को सबसे ज्यादा जो महारत हासिल है वो सॉन्ग्स एंड सुनेट में है। सॉन्ग्स मतलब गीत होता है, सॉन्ग मतलब गीत होता है, सॉन्ग तो आप लोग सब लोग जानते हैं। सुनेट क्या होता है? व्हाट इज सुनेट? 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सुनेट। 14 लाइन की जो कविता होती है, ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन हो, ऐसी कविता जिसमें केवल और केवल 14 लाइन हो, 14 लाइन्स हो, वो सुनेट कही जाती है, उनको सुनेट कहा जाता है। तो इनको सॉन्ग्स एंड सुनेट में महारत हासिल था। सॉन्ग्स एंड सुनेट के लिए प्रसिद्ध रहे, सॉन्ग्स एंड सुनेट के लिए जाने जाते हैं बेहतरीन ढंग से। अब ये जो कविता है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मधुरतम प्यार मैं नहीं जाता हूं, इस कविता का थोड़ा सा थीम आप समझ लीजिए। जब कविता का प्रारंभ करूंगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जॉन डोने को फोर्सफुली निकाला गया था, तब इनको किसी व्यक्ति ने शरण दिया था। कोई व्यक्ति इनका संरक्षक बना था, कोई व्यक्ति इनका पैट्रॉन बना था। पैट्रॉन मतलब संरक्षक होता है। तो उन्हीं की एक भतीजी थी एन मोरे। नाम बताना मैं जरूरी समझता हूं, किताब में एन मोरे का कहीं जिक्र नहीं है बुक में। एन मोरे उन्हीं की एक भतीजी होती थी, पैट्रॉन की, इनकी संरक्षक की, जो बुरे वक्त में इनको सहारा दिया था जिन्होंने। उन्हीं एन मोरे से ये विवाह कर लेते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके। और इसका खामियाजा भी जाहिर तौर पे इन्हें भुगतना पड़ता है। इनको जेल भेज दिया जाता है। जब पता चलता है एन मोरे के परिवार वालों को, तो ये इन्हें जेल भेज देते हैं जॉन डोने, क्योंकि विवाह करना तो कोई भाई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी को बिना बताए विवाह करना ऐसे चोरी से, और ये थोड़ा सा खराब है, गैर कानूनी है। तो इनको जेल जाना पड़ता है बहुत ही थोड़े समय। फिर इनकी शादी को अप्रूवल मिलता है, इनकी शादी को वैलिडिटी मिलती है और ये जेल से बाहर आते हैं। ये जो कविता है, ये जो पोएम है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसी परिप्रेक्ष्य में लिखी गई। ये कविता ये अपनी बिलफ्ड के लिए लिखे हैं, ये अपनी प्रेयसी के लिए लिखे हैं, ये अपनी वाइफ के लिए लिखे हैं ये कविता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता दिया कि प्रिजन भी इनको जाना पड़ा था, जेल भी इनको जाना पड़ा था, बहुत ही थोड़े समय के लिए, बहुत ही कम समय। इनके बारे में जो सबसे
महत्वपूर्ण बात वो समझिए, ये मेटाफिजिकल पोएट है। जॉन डोने हैं जो, वो मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल का क्या अर्थ होता है? आध्यात्मिक कवि। आध्यात्मिक कवि है जॉन डोने, एक आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पे मेटाफिजिकल जो पोएट्री है इंग्लैंड में, उसकी शुरुआत 1600 ईस्वी के बाद हुई थी। यानी 1600 ईस्वी के बाद मेटाफिजिकल पोएट्री की शुरुआत हुई थी, और मेटाफिजिकल पोएट्री के पोएट के रूप में इनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। ये मेटाफिजिकल पोएट थे। अब मेटाफिजिकल में तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें शामिल हैं मेटाफिजिकल में। एक है नेचर, नेचर मेटाफिजिकल में नेचर भी रहता है, प्रकृति। एक होता है लव और एक होता है डेथ। तो मेटाफिजिकल पोएट थे ये। इसके बाद इनको सैटर्स का मतलब प्रहसन होता है, इनमें भी इनको महारत हासिल है। एलिगीज शोक गीत ये भी लिखते हैं, और सेरमन में भी इनको प्रवीणता हासिल है। यानी इन तीनों चीजों में ये दक्ष है, तो इनके लिए इनको जाना जाता है। ये थोड़ा सा संक्षिप्त में जॉन डोने का परिचय है, जो कि मैंने आपको बताया। आपकी किताब में भी है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जहां पे लिखा हुआ वहीं पे जॉन डोने है और वहां पे इनके बारे में है। तो मैंने आपको अल्प शब्दों में, थोड़े से कम समय में आपको जॉन डोने के बारे में बताने की कोशिश की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम अगले सेक्शन में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में जानेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।